नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे किसानों की फसल बुआई की, क्योंकि फसल बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत होती है, लेकिन आमतौर पर हर बार की तरह ही एक बार फिर से किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं सरकार का यह दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के किसान एक बार फिर से खाद की समस्या को लेकर परेशान हैं। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो कहीं खाद पूरा नहीं मिल रहा, तो कहीं कालाबाजारी की शिकायत भी मिल रही है। इसी समस्या को लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें यूरिया और डीएपी खाद समय पर जरूरत के अनुसार और उचित दामों पर नहीं मिल पा रहा। कई दुकानों पर कालाबाजारी की भी शिकायत है। अभी तो क्या है, एक दो कट्टा मिला जी। हाँ, तो उसमें क्या कर ले? सवेरे 7:30 बजे लाइन में लगे रहे। स्थिति रही है? स्थिति तो समझ लो गोड्डों का खून ही कर लिया खड़े खड़े सवेरे से। अभी पोर्टल नहीं चढ़े मशीन में। किसानों को खाद न मिलने के कारण किसान परेशान हैं, तो विपक्षी दलों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के डबल ट्रिपल इंजन पर सवाल खड़े किए और किसानों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार को घेरा। पोर्टल पे मिलेगी, हैरानी की बात है। श्याम सिंह राणा कहता है पोर्टल पे खाद मिलेगी। मुझे लगता है यहाँ घुटनों में आ गया सब कुछ। हालांकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खाद की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज किया और दावा किया कि खरीफ सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरकों की कोई किल्लत नहीं है। कि मैं किसानों के साथ बातचीत करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, ऐसी बात घूमता बहुत हूँ, लेकिन कहीं मेरे को अगर पता लगता है कि वहाँ डिमांड है तो मैं वहाँ फौरन गाड़ी भिजवा देता हूँ। वहाँ गाड़ी भिजवाओ डिमांड के हिसाब से। हमारे सरकारी डीडी है, डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है, उनकी जिम्मेदारी होती है सारी है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। काला बाजारी पे तो सख्त नजर है सरकार की। काला बाजारी तो होने नहीं देते, किसी किस्म की काला बाजारी नहीं होने देते, लेकिन काला बाजारी का प्रचार रहता है, लेकिन सरकार सख्त है। इस पे कोई किसी को ऐसी परमिशन नहीं है अभी इसको कोई ब्लैकमेल करे इसको। कृषि मंत्री का दावा है कि खाद की कमी नहीं है। विपक्षी नेता सरकार को घेरने में जुटे हैं। किसी भी मुद्दे पर सियासी बात पलटवार होना अलग बात है, लेकिन कई जगहों पर कुछ किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर खाद की किल्लत नहीं तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल क्यों नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खुश मेहमान जुड़ चुके हैं। यशपाल बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत यशपाल जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसान परेशान है। कई जगहों पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे ही पता चलता है कि खाद पहुंच गई है तो बड़ी संख्या में किसान पहुंच जाते हैं, तो कहीं पर कालाबाजारी की समस्या सामने आ रही है। लगातार परेशानी तो किसानों को हो रही है। देखिए, ऐसी वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन जहां जहां ऐसी कालाबाजारी और जमाखोरी की जहां शिकायतें आ रही हैं, वहां कई समस्या भी आ रही हैं। उनको भी जल्दी हम देख रहे हैं। सरकार बड़ी गंभीर है इस विषय पे। माननीय हमारे मंत्री जी ने भी आज बयान दिया है और उस विषय पे अधिकारियों से बात भी की है। इस तरीके की शिकायतें जहां भी आ रही हैं, जहां इस तरीके की शिकायत आ रही है, वहां पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी जाए। कुछ चीजें जो सरकार की नॉलेज में आई हैं, जहां कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें मिल रही हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। अगर कहीं ऐसी समस्या आ रही है, यूरिया या कोई चीज मिलने में दिक्कत आ रही है, वहां भी तुरंत प्रभाव से सरकार गंभीर रूप से उस समस्याओं को भी देख रही है। जी दिनेश जी, लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा जो प्रबंध हैं वो उचित किए गए हैं, किसानों तक खाद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई बार अग्रिम बुआई को लेकर के या फिर किसानों पर भी इस तरह की बातें हैं कि रबी की फसल के लिए भी कुछ किसान स्टॉक कर रहे हैं, इस तरह की बातें, यानी कि ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ गई है। हालांकि पिछली बार से ज्यादा इस बार उपलब्ध करवाई गई, लेकिन विपक्षी या विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की बात करें तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप लोग? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही दिनेश जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी।
हितेंद्र भाई, आपको नमस्कार। जी। आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के लाखों दर्शकों को नमस्कार। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों की जानकारी में इस बात लाना चाहूंगा कि ये जो खरीफ का सीजन है, इसमें हरियाणा के अंदर जो मुख्यतः जो फसल बोई जाती है वो है सोयाबीन, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना और मूंगफली। अब आप ये देखिए, इसमें कपास कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और गन्ना चीनी मिलों के लिए। जी। मूंगफली जहाँ खाद्य देते हैं, वहीं बाजरा जो है ये मानते हैं कि ये खुश्क जगह में बोया जाता है, परंतु यूरिया खाद की जरूरत इन सभी में पड़ती है। अब मेरा कहना इस बात को लेकर है कि सबसे पहले तो केंद्र के हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री मनसुख मांडविया जी ने अभी एक जानकारी दी लोकसभा में। उनका कहना यह है कि हम दिसंबर 2025 तक उर्वरक की जो आयात है वो कंप्लीट तौर पे हम बंद कर देंगे। हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, हम कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब मैं अगली बात में बताना चाहता हूं आपको कि इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर चीन जो है वो यूरिया खाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। उसके बाद उपभोक्ता की श्रेणी में पूरे विश्व में दूसरा नाम इंडिया का आता है, हिंदुस्तान का। हम दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। बात आ गई है इस बात की कि हमारी जरूरत कैसे पूरी हो। एक तरफ सरकार हरियाणा की ये दावा कर रही है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मेरा कहना इस बात को लेकर है कि जो काला बाजारी की जो बात आती है, या हम मंडियों में जाते हैं तो किसान वहां परेशान है और वो कहता है कि मुझे खाद के कट्टे के साथ ना कुछ ऐसी दवाइयां लगाकर दी जाती हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। बिना वजह की दवाइयां लेकर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं और मेरे काम की नहीं है तो किसान। तीसरा, हरियाणा सरकार ने कैपिंग लगाई है। अभी उन्होंने एक राडार प्रणाली लागू कर दी है, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है कि जो किसान 20 से ज्यादा कट्टे अगर यूरिया के लेता है तो आप फिजिकली चेक करो, ग्राउंड लेवल पे चेक करो कि वो 20 से ज्यादा कट्टे क्यों ले जाए। अब मेरा कहना इस बात को लेकर है कि अगर सरकार कहती है कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, तो सरकार को चिंता क्यों है कि कोई 20 से ज्यादा कट्टे क्यों ले जा रहा है। अब काला बाजारी की बात देखो, इस की दो तरीके से आती है। यूरिया खाद कोई खाने की चीज तो है नहीं कि आप इसको कोई खाने की चीज ऐसी है कि आप कोई दाल है, चावल है, 3 मिनट आप उसको स्टॉक कर लेंगे, अगले साल खा लेंगे, आप पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को भेज देंगे। यूरिया खाद तो सीधा सीधा खेत में डलना है, तो उसकी स्टॉकिंग किसान क्यों करेगा। सबसे पहले तो किसान, हमारा जो अन्नदाता है, वो एक रुपए को मोहताज रहता है। वो किस लिए अपना स्टॉक करके कि भाई मैं अगले साल इसको यूज करूंगा, तब तक तो यूरिया की पावर भी घट जाएगी। अब अगला मेरा कहना इस बात को लेकर है, देखिए कि हरियाणा के अंदर जो खरीफ की बिजाई होती है वो 24.78 लाख हेक्टेयर जमीन में होती है। अगर हम हरियाणा के सिस्टम से बात करें, एकड़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 61,23,060 एकड़ जमीन बनती है जिसके अंदर खरीफ फसल की बिजाई होती है। और इसके अंदर आपको 1 एकड़ के अंदर 50 किलो यूरिया की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी पोजीशन में हरियाणा की खरीफ फसल में किसान को 3,06,153 मीट्रिक टन, मैं क्विंटल की बात नहीं कर रहा जी, 3,06,153 मीट्रिक टन यूरिया की रिक्वायरमेंट हरियाणा के किसान को है। क्या हरियाणा सरकार ये बता सकती है कि उसके पास टोटल स्टॉक या अगले 2-4-5 दिन में आने वाला जो स्टॉक है उसको मिलाकर क्या हरियाणा में 3.5 लाख या 3,06,000 मीट्रिक टन यूरिया है? अगर नहीं है तो मारामारी तो होगी। अब अगली बात पे मैं आता हूं कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जितनी भी खाद बनाने वाली कंपनियां हैं प्रमुख रूप से, अब आप उनसे भली भांति परिचित हैं। देखिए सबसे बड़ी कंपनी है इफ्को, जो यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना है। उस इफ्को के बाद चंबल फर्टिलाइजर्स आती है, फिर कोरामंडल इंटरनेशनल आता है, फिर क्रिप्को आती है, फिर आरसीएस है, जीएसएससी है, जीएनएफसी है, दीपक फर्टिलाइजर्स, पारादीप फास्फेट, उर्वरक और रसायन, त्रावणकोर, मैंगलोर केमिकल्स, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड,
जिसका कि उत्पादन आपके पानीपत में भी होता है। मद्रास फर्टिलाइजर है, टाटा केमिकल्स है, और एक नागार्जुन फर्टिलाइजर थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिए, पूरी बात दिनेश जी। बात कर रहा हूँ अपनी। मैं ये कह रहा हूँ 15 प्रमुख कंपनियां हिंदुस्तान में यूरिया का उत्पादन करती हैं, अन्य उर्वरकों का उत्पादन करती हैं। जी। मेरा स्पष्ट इस बात को लेकर है कि सन 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार बनी है, पिछले 11 साल के अंदर जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित देश है, यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, क्या पूरे हिंदुस्तान में एक भी नया कारखाना सरकार ने, सरकारी कारखाना एक भी, ठीक, मैं भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता के अलावा कोई सरकारी प्रवक्ता बैठा हो तो वो भी जवाब दे दें, एक कारखाने का नाम बता दें कि 11 साल में आपने देश के अंदर एक भी नया, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर बनने की बातें कही जा रही हैं, आप सवाल उठा रहे हैं कि आपने उसके लिए प्रयास क्या किया। ओंकार जी, आप बताइए, क्या वाकई प्रदेश में इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति किसानों की नजर आ रही है? क्योंकि कई जगहों से इस जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ जगह पर अगर शिकायत मिल भी रही है तो कार्रवाई भी हो रही है। ओंकार जी। हितेंद्र जी, 11 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में, और इनको पता है हर सीजन में खाद की कमी आती है। साल में कितनी बार इनको खाद की कमी आती है। अभी मैं आपसे पहले दूसरे चैनल पर बैठा था, बीजेपी का प्रवक्ता साथी बोला इसी मुद्दे पर कि हमारे पास 8.54 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता है। अगर इतनी तुम्हारे पास खाद उपलब्ध है, फिर किसान लाइनों पर क्यों है? फिर किसान पुलिस की सुरक्षा के साए में खाद क्यों ले रहा है? ये बात सोचने की है। ये झूठ के पुलंदे बन चुके हैं, इनकी आदत बन चुकी बीजेपी वालों को झूठ बोलने की। फिर देखिए, पोर्टल इनके पास है, पोर्टल पर इनको हर इंच का पता है, इनको मालूम है कितने लाख हेक्टेयर में फसल की बिजाई होनी है। फिर पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं होता? हर बार खाद का ये समस्या पैदा क्यों होती है? मेरा तो ये कहना, समस्या पैदा नहीं होती है, ये पैदा की जाती है ताकि कालाबाजारी की जा सके, अपने बीजेपी के अपने कुछ चुनिंदा साथियों को फायदा पहुंचाया जा सके, इसलिए कालाबाजारी करने के लिए और ये जानबूझकर ये किल्लत, ये समस्या पैदा की जाती है। अब देखिए, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि पोर्टल पर खाद उपलब्ध है। भाई, पोर्टल बाहर निकल के देगा क्या? खाद तो जब तक वितरित नहीं होगी किसान को, वो उसका कैसे प्रयोग करेगा? फिर अगर किसान को मान लो 20 बोरी खाद की चाहिए तो 25 बोरी लेगा भी क्यों? आपने किल्लत पैदा करी, आपने एक समस्या जानबूझकर उजागर करी, उसकी वजह से किसी को तो हो सकता है कि मैं स्टोर कर लूं, लेकिन आम किसान के पास ना तो इतने पैसे हैं, ना उसको जरूरत की वो स्टोर करे जी। ये बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा हर मामले में झूठ बोलते हैं। इनके एक झूठ का मैं पर्दाफाश करने की कोशिश करता हूं। यहां पे ये कहते हैं हम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, उन फसलों में जूट और नारियल भी है। आप बताइए हितेंद्र जी, नारियल हरियाणा के किस एरिया में उगाया जाता है? ठीक है, वो एक अलग विषय है। फसल, यहाँ फसल खरीद कर नहीं, फसल बुआई का विषय फिलहाल है। किसानों को परेशानी फसल बुआई में आ रही है फिलहाल। बेचेंगे तो बाद में, जब पहले पैदा तो कर ले, पहले पैदा तो कर लेना फसल। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जी। आज अगर बुआई का सीजन है, अगर किसान को खाद समय पर उपलब्ध नहीं होगी तो समस्या तो पैदा होगी। बिल्कुल। आज देखिए, किसान और मजदूर के 9 संगठनों ने करनाल में मीटिंग करके कहा है कि हम 8 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय में संगठित होकर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। पिछले 11 साल से किसान सड़कों पर क्यों है? क्यों किसान की मांगे नहीं मानी जाती? हर बार जब भी बिजाई का सीजन आता है, किसान को समस्या पैदा होती है। सरकार इसके लिए आगामी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ठीक है, यशपाल जी, अग्रिम तौर पर कार्रवाई करे जी। जितनी खाद की जरूरत है। अब देखिए, इसमें इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? बस एक कि बीजेपी के प्रवक्ता साथी पिछले चैनल पर बोल रहे थे 8.54 लाख मीट्रिक टन खाद है। अगर है तो भाई वितरित करो, किसान को क्यों परेशान? ठीक है यशपाल जी, अगर खाद है तो किसानों को दो। किसान परेशान क्यों है? किसान सड़कों पर क्यों है? और हर बार क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है? देखिए, मैंने दोनों साथी
प्रवक्ताओं की बातें सुनी है जी। और सुनने के बाद ये भाव जरूर मेरे सामने आए इन लोगों के। इन्होंने तो सिर्फ नेगेटिव देखना है, कभी वो पॉजिटिव नहीं देखना। विपक्ष की भूमिका हमेशा पॉजिटिव भी रहनी चाहिए, नेगेटिव भी रहनी चाहिए। जो अच्छे काम है उनकी अच्छाई भी करनी चाहिए, बुरे काम है उनकी बुराई भी करनी चाहिए। तो एक बात मुझे याद आती है, इरादे नेक हो तो मुश्किलें भी झुक जाती हैं, सेवा की सोच हो तो राह खुद अपने आप बन जाती है। अगर सच्चे इरादे हैं और सेवा का कार्य सेवा भाव से किया जा रहा है तो अगर मुश्किलें भी आएंगी तो भगवान उसको अपने आप क्लियर कर देगा। अब रही बात, हमारे प्रवक्ता साथी 8.54 लाख मैट्रिक टन हमारे पास है, नहीं ऐसा हमारे किसी प्रवक्ता साथी ने नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जरूर बोला है कि कुल प्रदेश को 10.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी। 1 अप्रैल से 19 जुलाई तक की 5.91 लाख मैट्रिक टन आ चुकी है और केंद्र सरकार से 8.54 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। ये आंकड़ा रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड बातें हैं सारी, ये वर्बली बातें नहीं है। अगर इनके पास वो कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर जो बातें हम लोग बोल रहे हैं कि वो गलत है, उनको प्रूफ करके दिखा दें। झूठ बोलना, हर समय झूठ बोलना, अगर कोई मुश्किल आ रही है कालाबाजारी जमाखोर के लोगों की वजह से तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरीके का कार्य कर रहा है तो उनको तुरंत अरेस्ट भी किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। जो काम में जो कुछ सरकार जिस तरीके से भी संविधान के दायरे में रह के वो काम जरूर किया जाएगा। ये सोच के साथ कार्य करना, हम हरियाणा की जनता के लिए सब मिलके काम करना चाहते हैं। अगर कोई मुश्किल सामने दिखाई देती है, मिलके लड़े, संगठित होकर लड़े तो हरियाणा का भला होगा, हरियाणा के लोगों का भला होगा। इस सोच के साथ हमें सबको कार्य करना, ना कि हर बात पे चीटाकशी, हर बात पे कोई ना कोई चीज निकाल लेना कि वो ये बताए वो ये बताए। आप इन सबको पता है एक्चुअल में उन लोगों के पीछे, जमाखोरी और कालाबाजारी कराने के पीछे कौन लोग पीछे हैं, ये सबको पता है। और जनता, हरियाणा की जनता, यानी आप इशारा कर रहे हैं विपक्ष की तरफ, विपक्ष ये जमाखोरी करवा रहा है। देखिए विपक्ष को तो पता ही है कि क्या एक्चुअल पोजीशन है, जमाखोरी और कालाबाजारी हो क्यों रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। इनके पास हरियाणा के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, देश के अंदर कोई ठीक मुद्दा नहीं है। दिनेश जी विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं भ्रामक प्रचार करने के और यहाँ तक कि जमाखोरी करवाने के, कालाबाजारी करवाने के। जितेंद्र भाई जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक 1 चम्मच यूरिया खाद को खा के दिखा दे, 1 चम्मच को। जमाखोरी किस चीज की होती है? ये जमाखोरी कोई खाने की चीज नहीं है, कोई दाल चावल चीनी नहीं है जिसकी जमाखोरी होगी। नहीं तो ये जमाखोरी। यशपाल जी मैं आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, यशपाल जी मैं आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए दिनेश जी। हरियाणा के सीमावर्ती जो किसान हैं, वहां से जो शिकायतें आती हैं कि हरियाणा का खाद पंजाब में जा रहा है, हरियाणा का खाद यूपी में जा रहा है। पिछले आपके रबी सीजन के अंदर हरियाणा की सरकार क्या कह रही थी? हम सिरसा में चेक पोस्ट लगा रहे हैं इसलिए कि हरियाणा का खाद कहीं पंजाब में चला जाए। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके पास देश में खाद की कमी नहीं है, आपके पास खाद पूरा है, तो पंजाब का किसान हरियाणा करने क्यों आएगा? यूपी का किसान हरियाणा लेने क्यों आएगा? अगर देश में खाद पूरा है तो आप दूसरे प्रदेश का किसान क्यों आएगा यहाँ पे? और रही हरियाणा के किसान की बात, तो वो स्टॉक किस लिए देगा? खाने की चीज नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि केवल बातें हो रही है। मैंने एक प्रश्न पूछा कि पूरे देश के अंदर 11 साल में जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसके अंदर अगर एक भी खाद का कारखाना खाद का लगाया हो सरकार ने तो बताए। जब आप खाद का एक कारखाना नहीं लगा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो आप इम्पोर्ट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ओंकार जी विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ही ज्यादा भ्रामक प्रचार कर रहा है, क्योंकि जहां भी कालाबाजारी की समस्या मिल रही है वहां कार्रवाई कर रहे हैं और जहां खाद नहीं पहुंच रहा वहां पहुंचाया जा रहा है, स्टॉक पूरा है। ओंकार जी। जितेंद्र जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बातें कही। एक बात तो इन्होंने कही कि हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो किसान के ऊपर, आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, आपकी दायित्व है, आप उस दायित्व को बखूबी निभा नहीं पा रहे हो। दूसरी बात इन्होंने कही कि विपक्ष फिक्टिटियस समस्या पैदा कर रहा है, झूठ का।
और काला बाजारी विपक्ष कर रहा है, ये बोला इन्होंने। देखिए, इसका मतलब आपकी सरकार फेल है, आप बिल्कुल फेल हो चुके हो, आप विपक्ष पर निर्भर हो गए। विपक्ष जो कह रहा है उसको मान लेगी जनता। अरे विपक्ष अगर कह रहा काला बाजारी नहीं हो रही है, आप कहते हो नहीं हो रही, आप खाद उपलब्ध करा दो। विपक्ष अगर कह रहा लाइनों में लगना पड़ रहा, आप दिखा दो लाइनों में उपलब्ध नहीं होना पड़ रहा। विपक्ष अगर कह रहा पुलिस की सुरक्षा में खाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप टीवी चैनलों पर दिखा दो कैसे खाद दी जा रही है। आप घर घर प्रोवाइड कर दो। ठीक है यशपाल जी, पोर्टल है, पोर्टल पर आपके पास सारा डाटा है कि ओंकार सिंह की कितनी जमीन में खाद की जरूरत है, आप उसको घर पर उपलब्ध करा दो। ये सब कहने की बात है। ना किसानों को बाहर जाना पड़ेगा, ना परेशान होना पड़ेगा। जी यशपाल जी, आखिरी कमेंट सर आपका, आखिरी कमेंट, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जब सरकार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं होगी तो फिर इस तरह की समस्याएं होंगी नहीं। देखिए, सरकार गंभीर है और हर क्षेत्र में गंभीर है, चाहे किसानों की बात हो चाहे किसी और मुद्दे की बात हो, उस क्षेत्र के अंदर गंभीर है और समस्याएं आती रहती हैं और उसका निवारण भी होता रहता है। और कोई अच्छे सजेशन अगर विपक्ष भी देना चाहेगा तो हम उन पे भी काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, दिनेश जी, ओंकार सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जो सरकार दावा कर रही है कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है, तो विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और किसान भी कई जगहों पर खासे नाराज जो है वो खाद की कमी को लेकर के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।